हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बॉर्डर रिएक्शन चैनल। और बॉर्डर रिएक्शन चैनल की तरफ से मेरा नाम है ऐशॉन। मेरा नाम अली। मेरा नाम हमजा। हमजा, अच्छा ये हमजा भाई हैं, धुरंधर वाले नहीं है लेकिन हमजा भाई इधर ही है, न्यू मेंबर। तो दोस्तों, ये था हमारा इंट्रो। और आज हम रिएक्ट करेंगे इनसाइड। आज की जो हमारी वीडियो का टाइटल है ना, वो है जी इनसाइड इंडियन पार्लियामेंट सिक्योरिटी सिस्टम। इस पे हम रिएक्शन देंगे और देखेंगे क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, क्या नहीं हो सकती, क्या गैजेट्स लगे हुए हैं इसमें। ये सारी चीजें हम देखेंगे क्योंकि ये टेक कर्नल की वीडियो है, तो बड़ी डिटेल से बताया होगा हर चीज को वीडियो को। आज मेरे दोस्तों हम आपको पार्लियामेंट की ऐसी टेक्नोलॉजीज बता रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होंगी। पार्लियामेंट में अगर कोई पेन ड्राइव से हैकिंग करने की कोशिश करे तो क्या होगा। पार्लियामेंट अटैक के बाद ऐसा क्या हुआ कि एआई से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आप में से काफी सारे लोगों ने वायरल क्लिप देखी होगी जिसमें राहुल गांधी जी का माइक स्पीच में बंद हो गया था। दो फोर्सेस हैं, लेकिन ये किया किसने था, लास्ट तक देखना मेरे दोस्तों। हम पार्लियामेंट की एक एक टेक्नोलॉजी को आज कवर करने वाले हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला क्वेश्चन, ओल्ड पार्लियामेंट के रहते नया पार्लियामेंट में बनाना क्यों पड़ गया। 2019 में मॉनसून सेशन के टाइम पे ओल्ड पार्लियामेंट की सीलिंग पानी की लीकेज की वजह से गिर गई थी बीच सेशन के अंदर। तो इसी वजह से भाई गवर्नमेंट ने एक नया बिल्डिंग बनाने का प्रोसेस स्टार्टिंग से शुरू करा। नया पार्लियामेंट बनने में 1250 करोड़ रुपए लगे क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग है। ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है कि आयरन मैन का आर्क रिएक्टर 64,500 स्क्वायर मीटर का है, जिसके अंदर 4 फ्लोर्स हैं। जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उससे कंपैरिजन में 3 गुना आप मान लो ज्यादा बड़ा। अच्छा, बिल्डिंग देख के लगता नहीं है कि 4 फ्लोर है इसमें, है ना। ऐसे बनाई गई है कि जैसे एक ही फ्लोर है और उसमें सारे बैठे हैं, लेकिन ऊपर से देख के लगता नहीं। पहले जो था वो 21,000 स्क्वायर मीटर का था। सब लोगों को लगता है हम तो अपने घर स्क्वायर स्क्वायर रेक्टेंगल बनाते हैं, पार्लियामेंट क्यों ट्रायंगल बना दिया भाई कहीं ये कुछ सीन है भाई। सबसे पहला रीजन है मेरे दोस्तों ज्टेबिलिटी। ट्रायंगल रहने से ये बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ हो जाती है क्योंकि ट्रायंगल एक बहुत सॉलिड शेप रहता है। सेकंड रीजन है मेरे दोस्तों माइथोलॉजी। नए पार्लियामेंट में 3 गेट्स हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, जो त्रिमूर्ति का सिंबल है। एंड तीसरा है स्पेस। यहाँ पे 3 विंग्स हैं जिसमें टोटल 40 एमपीज के ऑफिस हैं और पूरी बिल्डिंग के अंदर कोई भी कोना वेस्ट नहीं होता। एक कंपैरिजन अगर मैं करूं तो इंडियन पार्लियामेंट 64,500 स्क्वायर मीटर का है, 1250 करोड़ में बना था, मतलब 1.94 लाख रुपीस पर स्क्वायर मीटर। जो यूएस की कैपिटल बिल्डिंग है जो उनका बेसिकली पार्लियामेंट है, वो 41,000 स्क्वायर मीटर का है और वो 250 करोड़ में बना। एंड उसकी कॉस्ट आई थी 2.5 लाख रुपीस पर स्क्वायर मीटर। मतलब ये इन्फ्लेशन वाली प्राइसेस है कि आज के डेट में इतना प्राइस होता अगर आज बनती। एंड सिमिलरली यूके का पार्लियामेंट में अगर मैं देखूं 32,000 स्क्वायर मीटर का था, 1 बिलियन में इसको बनाया गया, मतलब 15 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर। अब एक बार ये देख लेते हैं कि भाई पैसा खर्च तो हुआ बट हुआ कहां पे। मटेरियल्स में मेरे दोस्तों 50% तक लग गया। इसमें सैंडस्टोन क्लैडिंग करी गई है, थर्मल इंसुलेशन करी गई, मतलब मल्टीपल स्टोन से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया जिससे रूम्स गर्मी में ठंडे रहे और ठंड में काफी ज्यादा गर्म रहे। टेक्नोलॉजी में लगे हैं 20%, जो बेसिकली एआई सिक्योरिटी, आईबीएमएस, डिजिटल संसद में, इन सारी चीजों में इनका इस्तेमाल करा गया है। सेफ्टी में खर्चा हुआ है 15%। फायर प्रूफ सिस्टम्स है और ऐसा डिजाइन है जो 150 साल तक टिकने वाला है। आर्टिसंस में लगे हैं, मतलब जिन लोगों ने बनाया है, जो आर्टिस्ट थे उन सब में लगा है 10%। और ऐसे में लास्ट लेबर कॉस्ट में लगे थे 5%, जिसमें 9,000 वर्कर्स 45 मंथ्स की रिकॉर्ड स्पीड में उन्होंने पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बनाया था। क्या होगा मेरे दोस्तों अगर पार्लियामेंट के अंदर अटैक हो जाए। पार्लियामेंट में अटैक अगर हो गया तो मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। स्पेशली भाई नए बिल्डिंग में 2001 के इंसिडेंट के बाद इनसे काफी सारी चीजें सीखी थी एंड उसी को इम्प्लीमेंट करा था। अब मेरे दोस्तों हमने रॉ वाली वीडियो बताई थी, वो सारी चीजें गूगल पे गवर्नमेंट ने खुद ही डाली थी, पर आपको बहुत आराम से मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। हम बस वीडियो बना के आपको भी बता रहे हैं और ऐसा हम भाई कभी कुछ नहीं बताएंगे जिससे हमारी कंट्री को या किसी भी एजेंसी को कभी भी दिक्कत हो। लेकिन भाई पार्लियामेंट की सिक्योरिटी आज के डेट में बहुत ज्यादा सॉलिड है। ये बेसिकली 5 स्टेप्स में वर्क करती है। सबसे पहले स्टेप में मेरे दोस्तों जैसे ही कोई भी बिल्डिंग में घुसेगा, पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है, यानी पीडीआईडीएस प्लस सीसीटीवी, भाई ये सारी चीजों को डिटेक्ट कर लेता है और सायरन्स बज जाते हैं, सारी लाइट्स चालू हो जाती हैं और डोर्स ऑटो लॉक हो जाते हैं। सेकंड स्टेप में कमांड सेंटर से पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, पीडीजी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस और एनएसजी के बैकअप में 15 मिनट में भाई रश करवा देते हैं। थर्ड स्टेप होता है इवैक्यूएशन का। एमपी स्पीकर्स के सिग्नल
टनल पे सेफ्टी जोन्स की तरफ जाने लगते हैं और टनल से होते हुए ये बाहर निकल सकते हैं। 4th स्टेप रहता है भाई किसी भी अटैकर या फिर टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने का। 5th और लास्ट स्टेप है भाई अटैक के बाद में MAC यानी मल्टी एजेंसी सेंटर। सारी रिपोर्ट शेयर करी जाती है और 24 से 48 आवर्स का लॉकडाउन 100% लगाया जाता है। इतना ही नहीं भाई, और भी काफी सारी चीजें सिक्योरिटी के लिए रहती हैं। एंट्री पे AI फेशियल रिकॉग्निशन लगा रखा है। बाउंड्रीज पे 20 मीटर लंबी वॉल्स हैं। इलेक्ट्रिक फेंसिंग है। हाइड्रोलिक बोलर्स हैं जो बेसिकली काफी मोटे मोटे होते हैं जो जमीन से ऊपर उड़ जाते हैं। RFID टैग भी है भाई जो एंट्री की कार में लगे होते हैं रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए। स्निफर डॉग्स हैं। NSG के पास कमांडोज रेडी और सारी चीजें एनक्रिप्टेड नेटवर्क्स पे ताकि सब हैक से बचे रहें। कई बार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट में कोई मेंबर अलग अलग लैंग्वेजेस में स्पीच दे रहे हैं, जैसे कोई तमिल में दे रहा है और कोई हिंदी में दे रहा है, कोई कन्नड़ा में दे रहा है, कोई इंग्लिश में दे रहा है और कोई मिक्स करके। ऐसे में भाई मेंबर्स और आम जनता को समझने में बहुत ज्यादा चैलेंज आता है। इसलिए अब मेरे दोस्तों पार्लियामेंट में AI ट्रांसलेशन का यूज करा जाता है, जिससे जितने भी स्पीचेस होते हैं सब में भाई उसके टेक्स्ट रियल टाइम में अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे इंडिया के हर स्टेट में हर लैंग्वेज वालों के लिए एक हेल्पफुल चीज बन जाती है। एक्यूरेसी भी की अगर मैं बात करूं, पार्लियामेंट में बहुत सारा हल्ला होता है, सभी एक्सेंट अलग अलग सी चीजें सब बोल रहे होते हैं। ये भी भाई काफी एफिशिएंटली सारी चीजों को हैंडल कर लेता है और ऑलमोस्ट एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्ट से निकाल के प्रेजेंट करता है, जिससे जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं वो भी इक्वल लेवल पे पार्टिसिपेट कर पाते हैं। मेरे दोस्तों राहुल गांधी नीट पेपर लीक होने के बारे में बोलना चाहते थे लोकसभा के अंदर और बीच स्पीच के अंदर उनका माइक कंप्लीटली बंद हो गया था। कभी आप लोगों ने सोचा है कि पार्लियामेंट हैक होने पे क्या होगा भाई? हर एरिया में 1000 से भी ज्यादा सेंसर्स हैं जो पार्लियामेंट का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। भाई अब दिल्ली में जितनी भी ठंड हो जाए एंड उतनी ज्यादा गर्मी भी, ऐसे में सिस्टम पार्लियामेंट का एसी भाई 24 डिग्री पे एग्जैक्ट रखता है। भाई मैं ना बचपन में सोचता था कि भाई पार्लियामेंट में भाई सब बोलने सुनने आते हैं, बट ये हेडफोन लगा गाने सुन रहे बैठ, तो ये क्या ट्रिक्स है भाई? वो हो सकता है मूवी देख रहा, तो बेसिकली गाने नहीं चल सकते उस पे, वो स्पेशल हेडफोन्स होते हैं, उनपे बस स्पीच ही चल सकती है। MP जितने भी होते हैं वो अपनी मदर टंग में होता है, कोई तमिल में बोलता है, कोई बंगाली में बोलता है, कोई कन्नड़ा में बोलता है। ये सारी लैंग्वेज है बट सबको समझ नहीं आती है सारी लैंग्वेजेस, क्योंकि सबकी रीजनल लैंग्वेजेस अलग है। तो इसीलिए हिंदी या फिर इंग्लिश यही दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 120 के हिसाब से। इसके अलावा और कोई भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज अलाउड है एंड इसके लिए ट्रांसलेशन मैंडेटरी होता है। MPs माइक में कहते हैं और AI से डायरेक्टली ट्रांसलेट होके भाई बातें भाई सुनाई देती है। AI से पहले अलग से बूथ्स में ट्रांसलेटर्स बैठे होते हैं जो इन्हीं लाइंस को ट्रांसलेट करते रहते हैं। वैसे आपने देखा ही होगा भाई कुछ बात होने पे MPs वहां की जो डेस्क ऐसे मारने लगते हैं भाई, जबरदस्त, मतलब जबरदस्त मारते हैं वो। इसीलिए अगर कि भाई कोई सी बात वो अग्री करते हैं तो थपथपाना होता है, और अगर डिसएग्री करते हैं तो जोर से ठोको भाई और वो ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा थोड़े सेशन में, इंटरेस्टिंग होता, मजा आता। क्या आपको पता है मेरे दोस्तों स्मार्ट सीट्स भी हैं नए पार्लियामेंट के अंदर? हर सीट में टैबलेट लगा हुआ है या फिर iPad जैसे डिस्प्लेस लगाए गए हैं। इन डिस्प्लेस का यूज MPs की लाइव एजेंडाज, बिल्स, डिबेट्स, वोटिंग ऑप्शंस और ट्रांसलेशंस के लिए, इन सारी चीजों के लिए करा जाता है। जब बजट सेशन होते हैं भाई, हम सब पूरा देश देख रहा होता है भाई बजट कहां से 1 रुपए ऊपर नीचे हो रहा है, तब उसमें वोटिंग होती है। ये भी मेरे दोस्तों अब बस डायरेक्ट टैबलेट में ही हो जाता है, जिसमें MPs को ए या ने सेलेक्ट करना होता है। तुरंत ही भाई रिजल्ट सबके सामने भी आता है। बहुत क्विक हो जाता है, पहले थोड़ा सा लंबा प्रोसेस करा जाता था। और पार्लियामेंट में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई एक मेंबर बोलता है तो काफी सारे उसको अपोज भी करते हैं, और इससे बोलने और सुनने वाले सबको इशू होता है भाई। अब इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जब भी किसी मेंबर की स्पीच देने की बारी आती है तो उनके सामने लगा जो माइक है वो एक्टिवेट हो जाता है और बाकी जितने भी लोग हैं उन सबका 100% म्यूट हो जाता है। ये माइक भाई AI ट्रांसलेशन में भी हेल्प करता है। और आप लोगों को याद होगा काफी एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था मेरे दोस्तों। राहुल गांधी नीट पेपर लीक होने के बारे में बोलना चाहते थे लोकसभा के अंदर, और बीच स्पीच के अंदर उनका माइक कंप्लीटली बंद हो गया था। स्पीकर ओम बिरला जो थे उन्होंने बोला भाई टाइम लिमिट जो होती है 2 से 3 मिनट की, इसी वजह से वो माइक बंद हो गया। सबसे पहला रीजन मेरे दोस्तों टेक्निकल रीजन हो सकता है, क्योंकि हर स्पीकर को माइक 2 से 3 मिनट के लिए अलॉट होता है जितने हमने रूल्स पढ़े हैं। दूसरा रीजन ये है कि भाई हर जो पार्लियामेंट का सेशन होता है उसमें एजेंडाज अलॉटेड होते हैं जिनके बारे में बात करनी होती है, तो आप कोई नया एजेंडा लाके उसके बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते, एंड इसकी वजह से भाई हो सकता है माइक म्यूट करा गया हो पीछे की तरफ से। एंड तीसरा रीजन हो सकता है भाई कोई टेक्निकल ग्लिच हो जिसकी वजह से भाई ऑटोमेटिक वो माइक बंद हो गया। अब जैसे स्पीकर जी ने बताया उनके पास कोई बटन नहीं है माइक ऑन ऑफ करने का, तो मेरे दोस्तों पीछे कोई टेक्निकल टीम ही होती होगी जो ये सारी चीजों को मैनेज करती है। सीट के अंदर अलग अलग सिस्टम है भाई, इसी सीट के अंदर मेंबर्स की अटेंडेंस भी
भी लग जाती है। इसी सीट में एक थंब स्कैन, पिन और स्मार्ट कार्ड से भाई मेंबर्स अपना अटेंडेंस लगा सकते। 2025 के मॉनसून सेशन में 500 से भी ज्यादा मेंबर्स ने डिजिटली अपना अटेंडेंस लगाया था। इस प्रोसेस से भाई पेपर वाला जो काम था ऑलमोस्ट खत्म हो गया था और हम काफी कम डिलेज और एरर्स के साथ में पार्लियामेंट के सेशंस को देख पाए, एंजॉय भी कर पाए काफी। अब सोचो आप एज अ गेस्ट पार्लियामेंट के अंदर गए और ऐसे में देखने में घूमने फिरते हैं भाई किसी और के भी रूम में घुस जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? इसका आंसर है मेरे दोस्तों नहीं जा सकते, मतलब कॉमन सेंस है थोड़ी। बट मेरे दोस्तों अगर आप जाते हो, गेस्ट को जाना अलाउड है, तो आप पब्लिक गैलरीज को देख सकते हो या फिर जो एमपीज की गैलरी है उसको भी देखा जा सकता है। एमपीज जो है वो पास दे सकते हैं किसी अपने फैमिली रिलेटिव को या किसी को भी जाते हैं जो कि भाई ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, उनको जाने के लिए मिल जाता है। एंड उससे 3 दिन पहले भाई पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तभी आया जा सकता है पार्लियामेंट के अंदर। क्या आप लोगों को पता है पार्लियामेंट की अपनी एक ऐप भी है, डिजिटल संसद ऐप है इसका नाम। एक दिन में मल्टीपल सेशंस होते हैं जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं जो सारे मेंबर्स को देने पड़ते हैं और ऐसे में भाई स्टेशनरी का यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसको टैकल करने के लिए ये ऐप क्रिएट करी गई। इसके अंदर मेंबर्स को लाइव अपडेट मिलते हैं, सारा काम पेपरलेस हो जाता है और एआई वाली फीचर्स भी इसके अंदर ऐड करके। इंडिया की नई पार्लियामेंट के अंदर एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी है और फिंगरप्रिंट्स का भी यूज करा जाता है। सिक्योर एंट्री भी होती है और भाई अटेंडेंस भी लगते हैं सबकी। पार्लियामेंट में जो एंट्री गेट्स हैं जैसे ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार, यहाँ पे ऐसे कैमरास लगे हुए हैं जो 6 मीटर दूर से भी फेस को स्कैन कर सकते हैं, जो हर एमपी के भाई प्री रजिस्टर्ड डेटा से मैच हो जाता है, तभी डोर्स ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं, नहीं तो खुलते ही नहीं है भाई। अगर आपने इतना ही कर दिया तो आप डायरेक्ट जाके इंडिया के पीएम के साथ आप जाके बैठ सकते हो। वैसे सीटें तो हर जगह ही होती हैं। पार्लियामेंट में भाई अलग अलग सिक्योरिटी एरियाज हैं और सबकी अलग एक्सेस डिफाइंड है। पिन या फिर स्मार्ट कार्ड्स का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, स्पेशली जो पीएम वाली विंग है उन्हीं को मिलता है ताकि अनऑथराइज्ड या फिर टाइम पास करने कोई भी ना चला। और मेंबर जब किसी भी केस में वोट दे रहे हैं तो उनकी सीट्स के सामने थंब स्कैन या फिर कार्ड एक्सेस होता है ताकि वो लॉग इन करके अपना वोट लगा पाए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाई डबल डबल वोट ना कर दे भाई। और अगर किसी केस में अगर थंब से स्कैन नहीं हो रहा है या फिर थंब आपका भाई जल गया या छिल गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आप सोच रहे हो भाई अटेंडेंस तो लगानी पड़ेगी, तो कार्ड से भी लग जाती है। नेक्स्ट मेरे दोस्तों गृह सर्टिफिकेशन। अब स्टार्ट ही कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों यहाँ की बिल्डिंग है उसको इंडिया का टॉप ग्रीन सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ये सर्टिफिकेशन काफी सारी चीजों से मिल सकता है। ये बेसिकली टॉप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंट और सस्टेनेबल एनर्जी पे काम करते हैं। ये एक एक चीज देखते हैं, बिल्डिंग में भाई सोलर एनर्जी कितनी लगी हुई है, ऐसे 30 से 34 क्राइटेरियाज होते हैं। उनकी प्रूफ के साथ जब रिपोर्ट सबमिट करी जाती है तभी आउटपुट निकलता है। लेकिन पार्लियामेंट बिल्डिंग ने इसमें 91 स्कोर करा है 100 में से, जो काफी इंप्रेसिव स्कोर है। लेकिन मेरे दोस्तों क्वेश्चन ये है कि भाई ये मिला कैसे? वो हर दिन में भाई 20% तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं। एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग है जिससे खाली रूम होने के बाद ऑटोमेटिकली भाई 30 से 40% तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचती है। और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट है जो सारा वेस्ट वाटर जो है पार्लियामेंट में ही ट्रीट करता है और उस पानी का यूज गार्डनिंग और वॉशरूम में करा जाता है। पैसे भी बचते हैं, एनवायरनमेंट भी सेफ रहता है और अगर ये प्रोसेस सही रहता है तो फ्यूचर में ऐसी बिल्डिंग्स को कॉपी भी करा जा सकता है। पार्लियामेंट एक्चुअली में एक स्मार्ट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो पूरे पार्लियामेंट को सेंट्रली कंट्रोल करता है। हर एरिया में 1000 से भी ज्यादा सेंसर्स हैं जो पार्लियामेंट का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। भाई अब दिल्ली में जितनी भी ठंड हो जाए एंड उतनी ज्यादा गर्मी भी, ऐसे में सिस्टम पार्लियामेंट का एसी भाई 24 डिग्री पे एग्जैक्ट रखता है। एम्प्टी रूम्स का भी और जब सेशन होते हैं वहां का भी। इसके साथ ही सिक्योरिटी कैमरास, फायर अलार्म्स, एलिवेटर की भाई ये सारी चीजें कंट्रोल करी जाती है। इससे 30% से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव करी जाती है अगर मैं कंपेयर करूं ओल्ड वाली बिल्डिंग से। तो ओल्ड बिल्डिंग में मेरे दोस्तों स्टाफ के लोग जाके स्विचेस खुद उनको बंद करने पड़ते थे और यहाँ ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे ऑटोमेटिक सब हो जाता है। एंड इवन 24/7 ऑपरेशंस भी अगर हो रहे हैं कोई भी फेलियर नहीं होता है। मतलब दिन की रोशनी नहीं भी है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तब भी कोई चैलेंज नहीं आता। और यही सिस्टम एक चीज और कंट्रोल करता है एंड उसे कहते हैं HVAC, बेसिकली हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। ये बेसिकली एसी का सिस्टम होता है, उसको HVAC बोलते हैं। हवा, पानी और जमीन से गर्मी निकालते हैं और ये पानी को फिर गर्म करते हैं उससे, ना कि बस इलेक्ट्रिसिटी से गर्मी पैदा करें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है। और ये 4 स्टेप्स में काम करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इवेपोरेशन, मतलब पानी जो होता है उसको उड़ा देना। इससे ठंडी गैस जो होती है बाहर की हवा से गर्मी सोखती है। फिर कंप्रेसर होता है, एक कंप्रेसर उस गैस को कंप्रेस कर देता है। 60 से 80 डिग्री तक भाई गर्म हो जाती है जब एयर कंप्रेस होती है। फिर जो कंडेंसर होता है वो पानी हवा को गर्मी देता है और फिर इसके बाद एक एक्सपेंशन वाल्व होता है। लास्ट में भाई ठंडी हवा को बाहर छोड़ा था, गर्म हवा अंदर रह जाती है। अब सोचो भाई किसी ने प्याज या मूली वाली पराठे थोड़े से खा लिए और थोड़ा पार्लियामेंट में हो गया भाई, तो क्या भाई पार्लियामेंट में लगा एसी की स्मेल में थोड़ा
भाई ऐसा नहीं है, एयर वेंटिलेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि फ्रेश एयर सर्कुलेशन भी होती रहती है, इसीलिए भाई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती कोई अंदर बाहर कुछ हो जाए तो। अब जो नया पार्लियामेंट मेरे दोस्तों बना है उसमें काफी सारी नई चीजें ऐसे लोगों के लिए जो अलग टाइप की लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग उनकी भाषा है। इवन जो विजुअली इंपेयर्ड लोग भी हैं जिनको दिखाई नहीं देता है सही से, उनके लिए भी भाई ब्रेल में चीजें लिखी हुई होती हैं। किसी को भी भाई कहीं भी जाना है तो उनके लिए भाई हर वॉल पे हिंदी और इंग्लिश में साइंस दे रखे हैं, एरोज हैं, मैप्स हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे ग्लो इन द डार्क पैनल्स हैं और रात में चमकते भी हैं। काफी सारे टैक्टाइल मैप्स हैं, वॉइस ऑडियो भी है। काफी सारे लोग जो स्पेशली एबल्ड हैं, जो एमपीज हैं, बेसिकली सिंपल से टेक का यूज करा है सबकी हेल्प करने के लिए। कभी आप लोगों ने सोचा है कि पार्लियामेंट हैक होने पे क्या होगा? भाई देखो, है तो भाई ये एक बहुत ज्यादा सीरियस थ्रेट, लेकिन पार्लियामेंट में साइबर अटैक होने से पहले भाई एक मल्टी लेयर्ड साइबर डिफेंस एक्टिव हो जाता है, जहां पे डेटा लीक या फिर 100% ब्लॉक हो जाएगा। हैक होने पे 3 स्टेज का रिस्पॉन्स शुरू होता है। सबसे पहला होता है डिटेक्शन। जैसे ही कोई अटैक होता है, CERT मतलब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो इंडियन गवर्नमेंट का मेन साइबर डिफेंस स्क्वाड है, वो 24/7 लगा के रियल टाइम ट्रैक कर लेता है चीजें। उसका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पार्लियामेंट का एक डेडिकेटेड IT टीम है जो सब कुछ चेक करता है। लॉगिन अटेम्प्ट्स हैं, डेटा ट्रांसफर है, कोई भी अनयूजुअल किसी ने पेन ड्राइव कनेक्ट कर दी, वो सारी चीजों पे नजर रखा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। समझ लो भाई, चाइना से कोई IP है 5934XX से दिल्ली के सर्वर पे लॉगिन होता है 2 बजे, NIC को अलर्ट आ जाता है, फॉरेन IP MP का US टाइम जोन नहीं मैच हो रहा है। फिर 6 मिनट्स के अंदर, घंटे नहीं लगते भाई, ऑटो ब्लॉक हो जाता है, ह्यूमन टीम को नोटिफिकेशन मिल जाती है। सेकेंड है भाई, इमीडिएट शटडाउन होता है। हैक डेट होते ही भाई पार्लियामेंट का क्रिटिकल सिस्टम तुरंत आइसोलेट हो जाता है, मतलब 100% लॉक हो जाता है। फिर उसके बाद क्रिटिकल सिस्टम जो है, वोटिंग मशीन्स, अटेंडेंस, माइक कंट्रोल, इंटरनेट से कंप्लीटली कट हो जाते हैं। सिस्टम सिर्फ इंटरनल बैकअप से चलता है, क्लाउड से 100% डिस्कनेक्ट हो जाता है। जो स्मार्ट सीट्स लगी हुई हैं वो पार्लियामेंट में, वो भी ऑटोमेटिकली ऑफलाइन हो जाती है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन ऑन हो जाता है ताकि हर चीज भाई डबल वेरीफाई हो जाए। थर्ड एंड लास्ट में रिस्पॉन्स टीम एक्टिवेट होती है। हैकर्स का क्रिमिनल केस बनाया जाता है, पुलिस को असाइन करा जाता है, साइबर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, आर्मी हैकर्स को ट्रैक करते हैं और उन पे काउंटर अटैक करा जाता है। और हर जगह भाई फिजिकल ब्रीच भी चेक करी जाती है कि पूरे पार्लियामेंट के अंदर कोई भी USB तो नहीं लगी हुई, कोई भी अलग सा डिवाइस तो नहीं है, कोई अलग सी चीज तो नहीं है, ये बाहर से अंदर। और स्निफर डॉग्स और एक्सप्लोजिव भी डिप्लॉय करे जाते हैं ताकि भाई कुछ भी आया तो। हमने मेरे दोस्तों एग्जाम टेक पे वीडियो बनाई थी, इलेक्शन टेक पे बनाई थी, आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि भाई पार्लियामेंट का भी कुछ बताओ, तो हमने सोचा बनाया आप लोगों के लिए। इसी टाइप के और वीडियो बनाए तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो। तो दोस्तों ये थी पार्लियामेंट की वीडियो और बहुत ही एडवांस सिस्टम लगाया गया है इसमें, और ऐसी चीजें जो मतलब हमारे लिए भी नहीं है, और ये काफी बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते वैसे, जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पता नहीं कैसे है सिस्टम। लेकिन ये हमने देखा है कि ये वाली टेक्नोलॉजी शायद ना हो अभी इधर, जो इंडिया ने यूज की हुई है। और मतलब बहुत ज्यादा बजट इंडिया का लगा है इसमें पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट को बनाने में। तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग था सारा, और वो काफी नॉलेजेबल वीडियो थी, और काफी चीजें हमने देखी हैं कि मतलब ना सिर्फ इंडिया, मतलब हर चीज में जैसे इंडिया में डेवलपमेंट वगैरह जा रही है तो हम उनको कवर करते हैं, तो ये तो सारा चल ही रहा है। लेकिन ये है कि इंडिया ने इस चीज में भी काफी, IT हब तो वैसे ही है, इंडिया जो भी नई सिटी बना रहा है उसमें IT हब अब लाजमी बना रहा है, IT सिटी ये वो, मतलब ये सारी चीजें बना रहा है इंडिया, क्योंकि IT में इंडिया मतलब काफी आगे चला गया है। तो ये है कि इंडिया ने इसकी वजह से मतलब उन्होंने हर चीज में, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हर बंदा जो उधर बैठा है ये वो, ये सारा ऑटो सिस्टम AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारा सिस्टम कवर किया हुआ है। हाँ, ताकि मतलब ये है कि जो एरर्स है या कोई साइबर अटैक जैसे और भी कोई इशू हो जाए तो वो मतलब टोटली ब्लॉक हो जाएगा सिस्टम। और वेंटिलेशन, और जैसे उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल अननोन बंदा अंदर आता है तो सारे दरवाजे ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाते हैं। फिर ये है कि वो टीम्स वगैरह 15 मिनट के अंदर सारी टीम्स आ जाती हैं, वो मतलब बहुत फास्ट सिस्टम इन्होंने ना बनाया हुआ है। और बिल्डिंग ऊपर से ऐसे लगती है जैसे मतलब फर्स्ट फ्लोर ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्डिंग के 3 फ्लोर्स हैं, शायद 3 फ्लोर नहीं उन्होंने कहा था, 3 कहा था, हाँ 3 शायद कहा था। तो ये मतलब था काफी नॉलेजेबल वीडियो, मतलब थी, छोटे छोटे गैजेट्स उन्होंने बताए ये वो,
और एयर कंडीशनर सिस्टम भी उन्होंने बताया। और पाक ना सिर्फ एयर कंडीशन सिस्टम है बल्कि ये है कि एयर फिल्टर भी सिस्टम का है, मतलब वो जो मतलब वेस्ट या पानी को वेपरेट ये वो मतलब सारा सिस्टम इन्होंने अंदर ही लगाया हुआ है। और ये है कि ये मुझे नहीं पता था कि ट्रायंगल शेप में बिल्डिंग बनाने से मतलब अर्थक्वेक से काफी मतलब बचा जा सकता है। तो काफी हद तक उसके जो मतलब रिस्क होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो काफी मतलब है इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आपने भी देखी, हमने भी देखी। और ऐसे गैजेट्स मतलब ना सिर्फ इंडिया दूसरी चीजों में आगे बढ़ा बल्कि इंडिया मतलब इन चीजों में छोटी छोटी चीजें इंडिया ने आहिस्ता मतलब आहिस्ता आगे और 6 मीटर तक हमने देखा है कि 6 मीटर तक वो एआई डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा बंदा आ रहा है, उसका मतलब पूरा फेशियल टेस्ट हो जाता है एआई से। तो काफी इंटरेस्टिंग है। और मतलब वो जो लोग नहीं देख सकते उनके लिए वो पता नहीं उन्होंने छोटी छोटी जैसे वो लफ्ज नहीं होते उस लैंग्वेज में भी उन्होंने लिखा हुआ था कि वो ऐसे टच करके भी देख सकते ये हैं बहुत अच्छा काम है। रात को। ये वो सारी हर चीज के ऊपर डिटेल से काम किया है, इसी वजह से तो इतना बजट लगा। जी और इतना बजट लगा है जितना उन्होंने बताया था कि फ्रांस में भी नहीं लगा। फ्रांस की अलग बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, उसमें भी इतना नहीं। और ना ही इंडिया में और अमेरिका की जो है ना व्हाइट हाउस उसमें भी इतना नहीं जितना वो पार्लियामेंट में बैठते लोग, उसमें भी इतना नहीं था। तो कैसी लगी हमला आपको ये वीडियो? बहुत अच्छी। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आपको लगी कि वाकई यार ये तो इंटरेस्टिंग काफी अमेजिंग है, ये चीज हमें पहले नहीं थी पता, हो तो काफी बातें मतलब ये ऐसी थी। होते हैं। हाँ, तो जैन को कैसी लगी मुझे ये तो बहुत वीडियो? इंटरेस्टिंग वीडियो लगी, इसमें बहुत फ्यूचर है उससे हाँ, ज्यादा। मतलब और शायद दी हुई है हर उन्होंने। चीज उन्होंने जो एक बंदा मतलब इसी वाले से सोची जा सकती है ना कि ये रिस्क आ सकता है, ये रिस्क आ सकता है। इसके अलावा बहुत से और भी इश्यूज आते थे सिक्योरिटी के, हर चीज को उन्होंने कवर किया हुआ है। मतलब हर चीज के हिसाब से इसको सेफ जगह बनाई हुई है ताकि अगर कोई मतलब जैसे पीएम है या कोई और पार्लियामेंट के लोग हैं जैसे मिनिस्टर्स हैं, तो उनको सेफ्टी के लिए प्रॉपर उन्होंने इंतजाम किया हुआ है। और थंब वाला सिस्टम, ऑटो डिटेक्शन, ये वो सारा सिक्योरिटी, फिर वोटिंग सिस्टम सारा इलेक्ट्रिफाइड है। और मतलब माइक तक ऑटोमेटिक है कि 2 मिनट तक चलेगा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ये तक ऑटोमेटिक। ये सबसे हैरानी वाली बात है। बहुत तो इंटरेस्टिंग। इलेक्ट्रिसिटी की भी वो कह रहे थे कि वो पहले था ऐसे, जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें लोग बंद करते थे चलाते थे, लेकिन इसमें ऐसे है कि मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम है, मतलब बंद हो जाता है ये वो। तो दोस्तों, और सबसे मजे की बात ये थी कि उन्होंने कहा कि ये ग्रीन एनर्जी का पूरे मतलब इंडिया में सर्टिफाइड इसलिए है क्योंकि इन लोगों को मतलब ना 100 में से 91 नंबर मिले हैं कि इन्होंने सारा जो है ना वो मतलब ग्रीन एनर्जी के हिसाब से सेफ सिस्टम है। सारा पोल्यूशन नहीं है या इस तरह कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं लगाया जिससे माहौल को नुकसान हो, ऐसी चीजें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।